वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों ने हर जगह से दोस्तों कट ऑफ देख ली होगी कि क्या कट ऑफ जा रहे, क्या फैक्टर है, वही फैक्टर है। लेकिन इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, मैंने एसएससी की भी कट ऑफ बनाई है, मैंने आपकी चाहे जीडीएस की हो, किसी की भी हो, हर एक एसएससी जीडी हो, आप देख सकते हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब एसएससी से बड़ा जैसे एसएससी सीजीएल, ठीक है, और एसएससी सीजीएल सबसे बड़े एग्जाम माने जाते हैं यार, है ना। 40-44 लाख 50 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं। तो यहाँ की कटाव निकालना, वहाँ की चीज़ों को समझना, वहाँ नॉर्मलाइजेशन कैसे, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का हुआ, वहाँ नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ। इस बार आपके एग्जाम में दोस्तों सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन। और बहुत सारे बच्चों की नॉर्मलाइजेशन का असली खेल नहीं पता, किस तरीके से वेरी करता, क्या करता है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, अलग अलग तरीके से बातें बता रहे हैं कि ये होगा वो होगा, 110 वाला भी तैयारी कर ले। मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हैं, 30-30 नंबर मिलेंगे क्या बच्चों को, 20-20 नंबर मिलेंगे? कम भी होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं एक बात बता दूं, ये दिमाग में रखना, निगेटिव भी हो जाते हैं। ठीक है, आपने यूपीएसआई का नॉर्मलाइजेशन अगर देखा हो, आपने रेलवे का नॉर्मलाइजेशन देखा हो, कम हुए थे, 2-2 3-3 मार्क्स कम हुए। बड़े भी थे, कम भी होते हैं, ये भी दिमाग में रखो। एक यही आपको दिमाग में नहीं रखना है दोस्तों कि केवल बढ़ेंगे ही। जिसको देख रहा हूँ वो कह रहा है आपके 10 से 15 बढ़ जाएंगे, 5 से 10 बढ़ जाएंगे, तो बढ़। अगर आप किसी भी दोस्तों टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको बार बार से कई सारे एग्जाम्स देने होते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, TSSS और इन सारे एग्जाम्स की कोचिंग की फीस, बहुत सारे चक्कर रहते हैं। इन सारे चक्करों से छुटकारा दिलाने के लिए पीडब्ल्यू लेकर कर आ गया आपके लिए टीचिंग का महापैक अपने दूसरे विश्वास दिवस पर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा 9,999 का बैच मात्र 2,499 रुपये में, और आपको 500 वॉलेट पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आप नेक्स्ट किसी भी बैच में यूज कर सकते हैं। आपको इसमें मिलेगा 2 साल के अंदर जितने भी एग्जाम्स होंगे टीचिंग के, आपको फ्री एक्सेस मिलेगा पीडब्ल्यू पर, जितने भी बैच लॉन्च होंगे। अगर आप अभी ये बैच परचेज करते तो यही बैच आपको मात्र 2,349 रुपये में मिलेगा। आपको कोड इस्तेमाल करना होगा PS150। और अगर आप अलग से सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वही बैच देखने को मिलेगा 1,099 रुपये में, जिसका नाम है परिणाम बैच। तो आप लोग जरूर ये सारे बैच ज्वाइन करें और अपने टीचिंग का कैरियर बनाएं। अगर आपको फिर भी कोई दोस्तों डाउट आ जाता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये दोस्तों ऑफर वैलिड केवल 10 मार्च तक ही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडब्ल्यू के ऐप को डाउनलोड करें और टीचर बनकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। पढ़ेंगे ही नहीं, किसी किसी के कम भी हो जाते हैं। जब कोई शिफ्ट बहुत बिल्कुल फ्लैट चली जाती है, ठीक है, आपकी जो शिफ्ट हुई है लगभग 12 के आसपास हुई है, ठीक है। अब 12 शिफ्ट हुई हैं, अलग अलग जितने एग्जाम हुए आपके 21 से 28 तक, तो 12 शिफ्ट में देखा जाएगा कि कौन सी शिफ्ट एक बेस ले ली जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग सारी शिफ्ट को कैलकुलेट के। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी खिचड़ी है, आप ये समझ लो, कोई इसको नहीं समझा पाएगा। अगर मुझे कोई समझाना चाहे तो ये समझा सकता है कि डकवर्थ लुईस का नियम कैसा होता है, कोई आज तक समझ पाया? कभी कभी हमें लगता है वो फेयर किया है, कभी कभी लगता है उसमें एंगल होते हैं। लेकिन जो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है, वो पूरा एक फार्मूला, बहुत टेक्निकल फार्मूला है, वो बनाया उन्होंने। हर कोई वो केवल डेटाबेस मशीन नहीं समझ पाती, उसको अच्छे से निकाला जाता, वो मैटर है, ठीक है। तो उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को कितना क्या मिलने वाला। इस वीडियो में दोस्तों हम केवल बात करेंगे कट ऑफ क्या है। तो चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन कर लें। दोस्तों बहुत ही जल्दी यूपी टेट अन्य एग्जाम्स आने वाले हैं, तैयारी में लगे रहो। जो लोग बोल रहे हैं कि सुपर टेट नहीं आएगा, मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन टीटी आने वाला, उसके बाद माहौल बनेगा, तो तैयारी करते रहो। जिन लोगों के स्कोर कम आए उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। अभी आपने अगर हमारे चैनल पर देखा हो, कम से कम 1400 से 1500 लोगों ने पोल पर पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उसमें अगर बच्चों के नंबर मैं देखूं तो 60% लोगों के नंबर 120 से ही 30 हैं, और यही एक एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा। जितने भी बच्चे हैं अधिकतर, ठीक है, जितने भी अधिकतर बच्चे हैं उनका स्कोर कहीं ना कहीं यहीं पर खेल रहा है, 120 से 30। इससे अच्छे भी नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, किसी के 131, किसी 135, 40। ये अपने आप को तो बहुत ही सेफ समझें, ठीक है। लेकिन अगर बहुत शिफ्ट दोस्तों सरल चली गई, मान लेता हूँ 135 वाले की बहुत शिफ्ट सरल चली गई, तो इसके नंबर कम भी हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3। और इसके अगर बढ़ गए,
131 वाले के, तो ये तो बराबर हो जाएगा। तो एक खेल दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का बचा है, तो उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दुनिया करती, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है। लेकिन आप सिंपल समझिए, रॉ स्कोर की हम आज बात करने वाले हैं। रॉ स्कोर उसको बोलते हैं जो आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं अपना, उसी को बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आपकी वैकेंसी कितनी, 6414, 2599 मात्र जनरल की, ओबीसी की 17। ये मैंने लिख दिया इसलिए आपको पता चले, इससे भी कट ऑफ निकलती है ना, कितने बच्चे लिए जाएंगे। अभी तक अक्सर अगर दोस्तों देखा जाए तो केवीएस अपने से 3 गुना के आसपास बच्चों को बुलाती है। मैं मान कर चलता हूं कि 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पता होगा, इस बार दोस्तों चीटिंग भी हुई है। चीटिंग तो हर बार होती है, ऐसा नहीं कुछ पहली बार हुई है। ऑफलाइन एग्जाम्स में ज़्यादा चीटिंग होती है, ये सच्चाई है। ये तो ऑनलाइन था, तो चीटिंग से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। सोचो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ये सच्चाई, लेकिन बहुत बड़ा नहीं पड़ने वाला। चीटिंग हर एग्जाम में होता है। अगर आपको लगता है कि एसएससी में नहीं होता है, किस में नहीं होता दोस्तों, हर एग्जाम में होती। बस वही है, कभी कभी पकड़ में आ जाती, कभी कभी नहीं आती, बस इतना है ना। तो चीटिंग एक मैटर रहेगा, लेकिन उसको ज़्यादा ये तवज्जो ना दे कि बहुत बड़ा जो है कटाव 180 में। कुछ ज्ञान चंद्र बोल रहे हैं कि 140 चली जाएगा। अरे भैया नहीं जाएगी दद्दा, आप भी यही, हम भी यही, है ना। तो देखिएगा, रॉ स्कोर नॉर्मलाइजेशन में हमने बात कर ली, चीटिंग पर भी रॉ स्कोर जो है दोस्तों वो यहीं जा रहा, ठीक है। और रॉ स्कोर के ही आसपास अधिकतर। रॉ स्कोर का मतलब क्या है, रॉ स्कोर तो आप लोगों का जो आ रहा है, लेकिन जो एक ये एवरेज स्कोर है 120 से 30 है, यहीं कहीं कटाव घूमेंगे। अब देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 130 ±2, इसी के आसपास रहने वाली। आप इसको थोड़ा सा और ले लें, ±4 कर लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी खेल है। तो अगर हम देखना चाहें तो 125 से, लिख लीजिएगा ये कहीं, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 125 से 135 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली। बच्चों ने आकर एग्जाम से बोला तो था कि पेपर बहुत सरल आया, लेकिन सरल आया, मार्क किसी के आ रहे हैं 160। मुझे तो अभी तक नहीं दिखा कोई 143 45 यही वाले दिख रहे हैं। तो वही चीज़ है, पेपर सरल जरूर होते हैं, लेकिन अभी तो बहुत, मुझे इतना भरोसा है, बहुत लोगों ने तो अभी आंसर की नहीं सही चीज चेक की होगी। वो बोल रहे हैं मेरे 120 आ रहे हैं, उनके जब फाइनल मार्क्स आएंगे क्या पता 110 ही रह जाए। इतना मैं गारंटी दे, इतना पेचीदा है ना चेक करना, मास्टर सेट लगाना, उसको लगाना। 2-3 तुमने गलती कर ली, अपने बढ़ा के बता दिए, खुश हो गए कि मेरे 131 बन गए, मेरे 132 बन गए। तो ये सारी चीज़ें कटावी कहीं नोट कर लो, और इसी के हिसाब से। और ओबीसी वाले अगर सोचे जनरल ओबीसी के बराबर ही जाने लगे, तो इसमें बहुत बड़ा हेर वेर नहीं रहने वाला। आप चाहे एसएससी सीजीएल उठा के देंगे, अभी यूपी ट्रिपल एससी कटा भाई मैंने खुद देखा, तो बिल्कुल सेम गई थी, बिल्कुल बराबर। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। इसकी बहुत ज़्यादा थोड़ी सी यहीं कम जाएगी, लेकिन हाँ ईडब्ल्यूएस की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, यानी 641 ही तो वैकेंसी। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जर्नल की किताब ज़्यादा जा सकती है, उसका कारण क्या है। देखो होता क्या है, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, बहुत लोगों को ये फैक्ट्स नहीं पता है, क्योंकि वो केवल केवीएस के एग्जाम को देख रहे हैं। जब आप कई सारे एग्जाम देखें तो पता चलेगा। होता क्या है, अगर एससी का बंदा, सुन लो ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, वीडियो भले ही लंबा जा रहा है, लेकिन पॉइंट को नोट करना कि एससी का बंदा अगर जर्नल की किताब क्वालिफाई कर गया तो वो जर्नल की सीट ले जाता है। सिंपल सा समझो। तो ये जो है ना, अगर एससी का बंदा, मान लेता हूँ इसकी किताब जाती है 140 गई, मान ना हो, इसको मान ना लेना, ठीक है, 135 मान लो भाई, 135 मान ली। अगर एससी के किसी कैंडिडेट के 135 प्लस आ गए, तो वो एससी से ऊपर चला गया था, जर्नल में चला गया, तो अपनी सीट बचा ले जाएगा। ये सारी चीज़ें रहती हैं, और लोगों को ना पता हो तो ये समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, एसएससी ने इस बार थोड़ा सा चेंज किया था कि सर्टिफिकेट वगैरह में, है ना, केवीएस क्या करता है वो बात का मैटर। तो अगला वीडियो हम लोगों का रहने वाला है। तो एससी की अगर आप लोग कट ऑफ पूछेंगे तो इसी से थोड़ा आसपास, मान लो 5 नंबर कम कर लो। एसटी की यहाँ काफ़ी कम जा सकती है, एसटी की शेड्यूल ट्राइब की अक्सर कम जाती है, तो वहाँ आप मान सकते हैं। बाद बाकी ये पूरे बातें इसको समझ लो। अगला वीडियो नॉर्मलाइजेशन का बनाने वाला हूँ, जिसमें समझाऊंगा नॉर्मलाइजेशन से कैसे 110 वाला 115 पहुँचेगा, कौन पहुँचेगा और क्यों पहुँचेगा, कारण भी क्या होते हैं वो अगर फैक्ट है, और कैसी शिफ्ट रही है सारी, अगर एनालिसिस किया जाए। मिलते हैं, जुड़े रहिएगा। मैं तुम्हारे साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।